नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बॉलीवुड एक्टर संग्राम सिंह ने आज पत्रकारों को कही वह बात जिसको सुनकर आप रह जाएंगे हैरान। राजस्थान के माउंट आबू में चल रहे 5 दिवसीय पत्रकार अधिवेशन के अंतर्गत आज स्टेशन में पहुंचे बॉलीवुड एक्टर रेसलर जो कि राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व में बताया कि एक बाप के 4 पुत्र थे, एक IAS, एक इंजीनियर और एक किसान और एक डॉक्टर। इनके माता पिता गाँव में रहते थे और घरेलू काम करते थे। माता पिता ने गांव में रहते हुए मजदूरी करके अपने 4 पुत्रों को उस लायक बना दिया कि बड़े पुत्र को IAS बनाया, उसे छोटे वाले को डॉक्टर बना दिया और सबसे छोटे वाले को इंजीनियर बना दिया। एवं सबसे छोटा वाला किसान 4 पुत्र जब गांव आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बूढ़ी माता सिर पर पानी का मटका लेकर कुएं से घर आ रही थी। IAS बेटे ने जब देखा और कहा कि माता, यह मटका उठाने की क्या जरूरत है, मैं नौकर भेज दूंगा, और कार का शीशा नीचे किया और बोलकर चला गया। फिर दूसरा लड़का आता है जो डॉक्टर था, उसने कहा, माता, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मेरे पास काफी स्टाफ है, मैं एक स्टाफ को आपके पास भेज देता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा लड़का इंजीनियर था, उसने कहा, माता, तेरे लिए घर के अंदर ही पानी का टैंक बनवा देता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे पास बहुत आदमी काम करते हैं, तुझे कुएं से पानी लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब चौथा बेटा खेत से आ रहा था सिर पर गठरी लेकर, जब उसने देखा कि माता के सिर पर पानी का मटका था, उसने माता से मटका लिया और वह एक मटका दूसरी बाजू में पकड़ कर चल दिया और कहा, माता, आप आ जाओ, मैं चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जिस माता ने 4 पुत्रों को इस लायक बनाया, उसका बोझ चारों में से किसने उठाया और सबसे बड़ा कौन कहलाया। आज वह वक्त है, जरा सी पद पाने के बाद, ख्याति पाने के बाद हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। सबसे पहले यह परिवर्तन करना होगा, देव देवी तुल्य समझकर उनकी सेवा करनी होगी और फिर उस समाज सेवा हो सकती है। आज मीडिया में जो परोसा जा रहा है, मीडिया के अंदर पहले खबरें दिखाई जाती थी, पैसा कमाकर अब खबरों के लिए पैसा कमाया जाता है। यह परिवर्तन आज देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड स्टार संग्राम सिंह ने यह भी बताया कि आज बहुत से पत्रकार TRP के लिए एक्सीडेंट वाली खबर, लड़ाई झगड़े की खबर, मारने पीटने की खबर इत्यादि भड़कीली खबर चलाकर उसको ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं ताकि उनकी TRP बढ़े। लेकिन मेरे सभी दर्शकों से और सोशल मीडिया पर देखने वाले सभी लोगों से अपील है कि ऐसे खबरों को न देखें जो संसार को परिवर्तन व अच्छी दिशा न दे। ऐसे चैनलों को तुरंत बंद करें और अपने मोबाइल से उन चैनलों को हटाएं। यदि हमने खुद ऐसा परिवर्तन नहीं किया तो वह दिन भर भी आएगा जब हमारे बच्चे भी इस लाइन में चलकर खुद हमारा मान सम्मान नहीं करेंगे। आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर वह ज्ञान बांटा जा रहा है, वह ज्ञान दिया जा रहा है जिससे इंसान की जिंदगी एक राजा जैसी बन गई है। हमने अपने वातावरण को बदलना होगा, अपने रहन सहन को बदलना होगा, अपने वातावरण को बदलना होगा। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तो संसार को नहीं बदल सकते। ऐसा प्रण हर इंसान ने करना होगा। कथनी और करनी का अंतर मिटाना होगा। जब तक कथनी और करनी को अंतर नहीं खत्म करेंगे तब तक यह वक्तव्य मात्र कागजों और बोलने तक सीमित रह जाएगा। आज बहुत से नेतागण, बहुत से व्यापारी, बहुत एक्टर पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं एक एक्टर कलाकार आता है, वह गुटखा की मशहूरी करता है, कोई पान की मशहूरी करता है, सिर्फ उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि हम अपनी जिंदगी के अंदर इतनी गिरावट न लाए जिससे हमारा वसूद बन गया खत्म हो जाए। हमें अच्छे काम करने होंगे जिससे हमारी पहचान एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में होगी। हमें वह काम करने पड़ेंगे जिससे लोग हमें याद रखें, जिससे देश दुनिया में परिवर्तन आएगा, जिससे हमारा देश ऋषि मुनियों का देश कहा जाता था, गौ माता को पूजा जाता था। आज सब खत्म हो गया है। हम इन सबको देखना होगा और फिर राम राज्य स्थापित करने के लिए बताए मार्ग पर चलना होगा। अंत में संग्राम सिंह ने आए हुए सभी पत्रकार भाइयों का और देशवासियों का दिल से धन्यवाद भी किया। इस मौके पर सैकड़ों पत्रकारों ने भाग लिया। मैं भी 30-40 दिन मांगा, आई हैव आल्सो कमिटमेंट। तो मैं कह रहा हूँ कि हम कहाँ बड़ी डींगे आ रहे हैं कि मेरा बेटा करोड़ों पैकेज ले रहा है, मेरा बेटा अरबों पैकेज ले रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका बेटा 5,000 रुपए कमा रहा है और आपके साथ बैठे खाना खा रहा है ना, करोड़ों लाखों से बहुत कीमती है। हम बोलते हैं कि ये सारी चीज करती, एक माँ के 4 बेटे हैं। एक माता पिता क्या करेंगे कि 5-6 बेटों को वो मेहनत मजदूरी करके सारी चीज करके उनको पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे। अगर 4-5 नालायक अधिकारी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे, उन बूढ़े माँ बाप को ख्याल नहीं रख सकते। कहेंगे 3 महीने माता पिता वहां रहेंगे, 3 महीने वहां रहेंगे, 3 महीने वहां रहेंगे, 3 महीने वहां रहेंगे। ये कौन सा देश है जिसको हम बोलते हैं कि भाई भारत ने सब कुछ दिया है, हिंदुस्तान ने हम सब कुछ दिया है। और वो बेटे नहीं, ये रियल केस बता रहा हूँ। एक बेटा है ब्यूरोक्रेट्स, दूसरा बेटा है डॉक्टर, तीसरा बेटा इंजीनियर, चौथा बेटा है किसान, फार्मर। वो दीपावली में इकट्ठे होते थे। तो माँ 80 साल की जो वृद्ध एक महिला है, वो पानी का मटका लेके आ रही है। सबसे पहले पता कौन आता है? सबसे पहले आता है जो अधिकारी है, जो IAS ऑफिसर है। अरे माँ, तू इतनी उम्र में मटका लेके आ रही है, क्या 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 जरूरत है? मेरे पास इतने आदमी काम करते, तुम बोलो तो ना, मैं बोल दूंगा।
वो कोई काम करेगा, वो कह के गाड़ी का शीशा उतारता चला जाता है। फिर आते हैं इंजीनियर साहब, अरे माँ मैं इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाता हूँ, इतने कुएं बनाता हूँ, इतने वो बनाता हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या करूँगा, मैं आलू बेच दूंगा। वो भी अपनी गाड़ी का शीशा उतारता चला जाता है। फिर तीसरे आते डॉक्टर साहब, माँ मैं इतना बड़ा डीन हूँ, डॉक्टर हूँ, मैंने इतना सब कुछ कर दिया, तू अब भी ये पानी लेके आ रही है, इतनी मेहनत कर रही है, ये ठीक नहीं है। वो भी अपनी गाड़ी का शीशा उतारता चला जाता है। चौथा किसान आता है, वो देखता है माँ तू इतनी उम्र में क्यों परेशान होती है। उसने चारे का ऑलरेडी गट्ठड़ अपने सिर पे ले रखा होता है, वो उसको साइड में रखता है और मटके को अपने यहाँ पे इस पे रखता है और उस चारे गट्ठड़ को अंधे पे रखता है और वो माँ को लेके जाता है। बताओ इनमें से पढ़ा लिखा कौन है? किसान है ना। तो दिक्कत क्या है कि हम है ना, हम जीते किस समाज में है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो कोई भी चीज है, हम उस समाज में जीते जहां पे जो दिखावटी बोलता है। क्या करते हैं कि भाई उसके पास वो गाड़ी है, उसने वो चीज पहन रखी है, उसने वो कर रखा है। मैं कह रहा हूं इस समाज में सबसे संपन्न इंसान वो है जिसकी सोच अच्छी है, जिसका शरीर अच्छा है, नहीं तो कुछ है ही नहीं भैया। सारी चीज, ये घोड़ा गाड़ी से भी बड़ा आदमी थोड़ी होता, बड़ा आदमी उसके विचारों से होता है। और बड़ा इंसान वो होता है जिसके पास बैठ के हम छोटा फील ना करें, वो बड़ा इंसान होता है। एक्चुअली मैं एक बात सोचता हूं, मुझे आज भी याद है कि एक बार मेरे अकाउंट में 950 रुपए थे, 970 रुपए। मुझे कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने ऑफर किया 2.5 करोड़ का, और मेरे पास आए कि भैया बड़ी अच्छी बात है, आप ये ऐड करो, आपके इतने पैसे मिल जाएंगे, आप इतने बड़े आदमी बन जाओगे, सारी चीज हो जाएंगे, ढेर सारे वो मिलेंगे। मैं कैसे किसी घर पे रह रहा था, मेरे पास कुछ मतलब था नहीं कुछ भी। तो मैंने उनको बोला यार देखो रात को सुकून से सोना, 2 दिन ईमानदार रहना पड़ता है। मैंने कहा ये काम हम करेंगे नहीं, ये काम होगा नहीं, तो छोड़ दिया। फिर 3 दिन बाद जो मैनेजर था उसने फोन किया, उसका थोड़ा ईगो हर्ट हो गया। हु यू आर, वी हैव सचिन, वी हैव धोनी, वी हैव सलमान, ईटीसी ढेर सारे। मैंने कहा भैया सब अपने भाई हैं, तो उनको करेंगे, वो पैसा घर में रह जाएगा। मैंने कहा देखो बात थी, अब आपने बोल लिया, मेरी सुन लो। उस दिन से 950 रुपए अब रह गए 630 रुपए। 2 दिन में दूध के लिए खर्च करते हैं, 3 दिन में इतने। मैंने कहा वो भी निकाल के दूंगा और फ्री में ऐड करूंगा, अगर बोलोगे भैया टॉयलेट साफ करना है तो क्या है कि भैया मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान? खाली बोलने से, बातें करने से, लिखने से देश महान नहीं बनेगा, हमें अपने उस पर करना पड़ेगा। देखो सरकार कोई रूल बना सकती है, कानून बना सकती है, कुछ चीजें कर सकती है, मगर इन कानून को इंप्लीमेंट करना तो हमारे हाथ में है ना, हम सबके उसमें है। हमें अपने बच्चों को वैसा बनाना पड़ेगा, वैसे उनको शिक्षा देनी पड़ेगी। उन्हीं में से बच्चे मीडिया में जाएंगे, उन्हीं में से बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे, उन्हीं में से बच्चे बिजनेस टाइकून बनेंगे, उन्हीं में से ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, उन्हीं में से पॉलिटिशियन बनेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन बच्चों को शिक्षा दो कि भैया देश के लिए करना है, पैसा इकट्ठा करना या डिग्री लेना, वो इंसान बड़ा नहीं होता है। बड़ा इंसान वो होता है जिसके, और हम चेकअप करवाते हैं अपनी बॉडी का, देखते हैं भैया हीमोग्लोबिन कम है, खून कम है, आयरन कम है। मैं कह रहा हूं कभी कभी अपना सेल्फ चेकअप भी कर लिया करो कि भैया इंसानियत, मानवता, दया, करुणा वो कम तो नहीं हो गई है, पूरी है। मगर हम क्या करते हैं कि भाई अपना काम बंदा भाड़ में जाए चलता है, चाहे कोई भी है। और बात की थी उस भाई ने कि भैया न्यूज चैनल की, नेताओं की, देखो हम किसी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। पहले क्या था, देश में लीडर होते थे ज्यादातर। लीडर कौन होता है? आजकल देश में नेता है। नेता क्या होता है, एक चुनाव जीतेगा, दूसरी तैयारी में लग जाएगा, दूसरा कैसे जीतूं। लीडर क्या होते हैं कि लीडर चुनाव जीते, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचते हैं, और नेता चुनाव जीत के नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचता है। तो वो क्या है, वो हमारे में से ही आता है, हम सब उसमें से ही आता है। हमसे कितनी बात करें, अब कहने को तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर मेरा ही मानना है कि अगर आपकी कथनी और करनी में अंतर हो गया ना, तो आप कितना ही बोल लो, आप आगे जाओगे नहीं। देखो ये माइक पता है क्यों इतना वो है? अगर ये माइक खुद चीटी सब बढ़ते हैं। अगर इंसान बनाया तो हमें कुछ डिफरेंट सोचना होगा, डिफरेंट करना होगा। एक और सोचना क्या होगा कि सोच पे डिपेंड है सारा। मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूं। मैं अपनी लाइफ में रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था। डॉक्टर बोलते थे कि भैया ये बच्चा मुश्किल से ठीक होगा, ये तो मतलब 6 महीने जिंदा रहेगा। देखा, अभी मैं देख रहा हूं, वहां से ना सिर्फ खड़ा किया, मैंने कुश्ती इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हरियाणा में पहलवानी थोड़ी बहुत फेमस है। मैंने देखा कि अखाड़े में पहलवानों को घी मिल रहा, दूध मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे। मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता, रेसलर होता। वहां से खड़ा हुआ, मौका मिला, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और प्रोफेशनल रेसलिंग में आ तो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर भी बना, कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन भी बना। जो बच्चा चल नहीं सकता था वो आज मैं थकता ही नहीं। मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरा स्टेमिना है। जो बोल नहीं सकता था आज मैं ढेर सारी जगह जाता हूँ, IIT IIM से लेके बाहर हार्वर्ड तक जाता हूँ।
तो मैं आप सबको एक ही बात कह रहा हूं कि जिंदगी में बदलाव पता है कहां से आता है? आपकी सोच से आता है। एक बार एक सैनिक बॉर्डर पे था, तो क्या हुआ कि वो बॉर्डर पे बड़ा कुशल सैनिक था, उसकी एक आंख पे गोली लग गई। गोली लग गई तो बोले भैया उसका इलाज हुआ, अब आप बॉर्डर पे नहीं जाना, अब आप है ना आराम करो। वो सैनिक बोला नहीं मैं आराम नहीं करूंगा, मैं बॉर्डर पे ही जाऊंगा। बोला अब तो आपकी एक आंख बंद है। बोला पहले जब निशाना मारता था ना तो एक आंख बंद करनी पड़ती थी, ऑटोमेटिकली बंद हो गई, टिका टिका के मारूंगा। और मैं सब बता रहा हूं, देश को है ना, देश को उद्योग घरानों के नेताओं के बेटा बेटी नहीं चलाते। इस देश को आपकी तेरी आपका आपकी मेरी तरह मजदूर का, लोहार का, किसान का वो बेटा बेटी चलाते हैं। ये देश उनसे नहीं बनता है, देश एक आम इंसान से बनता है, और आम इंसान ही खास होता है, याद रखो। बस आप अपनी शक्ति पहचानो, ताकत पहचानो, तो आप उनको सिखाओ कि भैया आप जिंदगी में कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, आपको क्या है कि एंड ऑफ द डे खुश रहना है ना, तो खुश इतिहास हौसलों से लिखा जाता है। और तो जिंदगी जीनी है ना, थोड़े से पागल बन जाओ। पागल बन जाओ यानी इन द सेंस काम की चीजों को लो, फालतू चीजों को इग्नोर कर दो। बहुत सी चीजें आएंगी, ढेर सारी चीजें आएंगी, जो आपके लगे ना कि ये काम की चीज है वही बहुत है। ज्यादा उसमें 3-5 का कोई गणित होता ही नहीं, और जो ज्यादा गणित में रहेगा ना गणित में रह जाएगा, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाएगा लाइफ में। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, एक आपने देखा ना कि खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।